गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी विशुद्ध से चैप्टर 11 जो कि टी पद्मनाभन द्वारा लिखित है कंचा, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये कंचा, इस कहानी को टी पद्मनाभन द्वारा जी ने लिखा है। यह एक उनकी मर्मस्पर्शी रचना है। इस कहानी में पद्मनाभन जी ने बाल मनोविज्ञान को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि एक बालक के मन की ललक और उसकी पसंद किस तरह की होती है, उसका सुंदर चित्रण इस कंचा नामक कहानी में पद्मनाभन जी ने किया है। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमें भी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम इस कंचा नामक कहानी का अध्ययन करते हैं। देखिए, वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता कनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। देखिए, यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, उसका जो बाल मनोविज्ञान है, मन है, एक बाल मन का किस तरह से वर्णन किया है। एक छोटा सा बालक नीम के पेड़ की छांव से होता हुआ, जो उसने सियार की कहानी सुनी थी, उस कहानी को अपने मन में गूंथता हुआ अपने स्कूल के बस्ते को टांगे हुए, लटकाए हुए आराम से चला जा रहा था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती थी तो कभी पेंसिल से। उसने अपने बस्ते में जो स्लेट लिखने के लिए रख रखी थी, वह स्लेट कभी उसकी पेंसिल से टकराया करती थी और कभी उस स्लेट में लिखने के लिए जो स्याही रोशनाई वगैरह होती है उससे टकरा जाती थी, अर्थात उसमें रखी हुई बस्ते में शीशी से टकराती थी, जिसकी आवाज़ें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। यूँ वह सब तो उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ ना सुन रहा था। यद्यपि स्लेट, पेंसिल और शीशी ये दोनों एक दूसरे से बस्ते के अंदर ही टकरा रहे थे, क्योंकि वो जिस तरह से जैसे चलता था तो बस्ता हिलता था, तो बस्ता हिलने के साथ साथ स्लेट, पेंसिल और शीशी एक दूसरे से टकराते रहते थे। लेकिन वह बालक कहीं और उसका दिमाग चल रहा था, कुछ और ही सोच रहा था। वह इनके टकराहट से उत्पन्न ध्वनि को सुन नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था, क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान वो जो सियार की कहानी उसने सुनी थी उस पर लगा रखा था। कैसी मज़ेदार कहानी कौवे और सियार की। तो कह रहा है कि कौवे और सियार की जो कहानी उसने सुनी है वह कितनी मज़ेदार थी, कितनी अच्छी है। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। देखिए, उस कहानी का अंश जो उसे अपने मन में बालक गुन रहा था, कह रहा है कि कौवा जो है वो अपने चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाए हुए पेड़ के ऊपर बैठा था। इतने में कोई सियार आता है और वो कौवे से कहता है कि कौवे भाई एक गाना गाओ, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले तुम्हारे गाने को सुना था, बहुत मधुर गाना है, मीठा गाना है, मैं तुम्हारे गाने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। और अपनी प्रशंसा सुन करके जैसे ही कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला तो उसने अपने चोंच में जो रोटी का टुकड़ा दबा रखा था वो रोटी का टुकड़ा मुंह खुलते ही ज़मीन पर गिर पड़ा। और उसी रोटी के लालच में सियार सारी चालाकियाँ कर रहा था। जैसे ही रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरता है, सियार उस रोटी के टुकड़े को उठा लेता है और वहाँ से 9-2-11 अर्थात भाग जाता है। वह ज़ोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुँचा और इतने में यह सुनते ही कि वह सियार ने कहानी में अनुकरण कर रहा था मन ही मन, कि जैसे ही सियार रोटी के टुकड़े को उठा के भगता है, बच्चा ज़ोर से हंस पड़ता है और कहता है कि कौवा तो बुद्धू था। और वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे और वह छोटा बालक चलते चलते एक दुकान के सामने पहुंचता है
दुकान के सामने पहुंचकर वह देखता है कि एक अलमारी में कांच की गोलियां से भरे हुए बड़े बड़े जार एक तरफ से अलमारी में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट थे। जारों में चॉकलेट, पिपरमिंट और बिस्कुट भी रखे थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी, यानी अलमारी में बिस्कुट वगैरह भी थे, लेकिन उस बच्चे की नज़र जो है, निगाह जो है, वह बिस्किट और चॉकलेट तथा पेपरमिंट में ना पड़ करके केवल जा करके उसी जार पर टिक जाती है जिसमें कंचे रखे थे, कांच की गोलियां रखी थी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं और वह चॉकलेट, बिस्किट या पेपरमिंट की तरफ देखता भी क्यों? क्योंकि उसे वह चीज़ें पर्याप्त मात्रा में घर पर मिल जाया करती थी। उसके लिए उसके पिताजी उन चीज़ों को लाते रहते थे, इसीलिए बच्चे की रुचि उसमें नहीं थी। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। लेकिन उसके पिताजी उस बच्चे के लिए कांच की गोलियां लेकर कभी नहीं आते थे, इसीलिए उन कांच की गोलियों से भरे हुए जार ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और वह अपने कंधे से बस्ता लटकाए हुए और फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने जाकर के कंचे के जार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपलक नेत्रों से टुकुर टुकुर ताकता रहा। उन्हें अपलक नेत्रों से उस कांच से भरे हुए जार को देख रहा है। नया लाया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी और उस जार को देख करके उसने अनुमान कर लिया कि शायद ये जार अभी नया जल्दी ही खरीद करके लाके दुकानदार ने यहाँ रखा है, क्योंकि इससे पहले यह जार यहाँ पर नहीं था। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। अब ये कंचे जो हैं वो अपने रंग और सुंदरता से उस बच्चे को आकर्षित कर रहे हैं। हरी लकीर वाले और गोल गोल सफ़ेद बड़े बड़े आंवले के समान कंचे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। बच्चा सोच रहा है कि अब तक ये कंचे यहाँ नहीं थे तो कहाँ थे? शायद दुकानदार ने इन्हें दुकान के अंदर छिपा करके रखा था और अब दुकानदार इन कंचों को बेचना चाहता है, इसीलिए दिखाने के लिए उसने सामने ला करके रख दिया है। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया और वह बच्चा उन कंचों को देखने में इतना मग्न हो गया, तल्लीन हो गया कि वो उससे कल्पना में खो गया और देखता है कि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जार इतना बड़ा हो गया कि वह बच्चा भी उस जार के अंदर कंचों के साथ समा गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था और उसके पास कोई लड़का भी नहीं था खेलने के लिए जो उसके साथ खेलता। एक छोटी बहन थी जो हमेशा के लिए उसको छोड़ करके चली गई थी, तो अब वह बच्चा छोटा सा अकेले ही बचा था और वह अब अकेले ही खेला करता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। बच्चा ख्यालों में खोया रहा और जा कर के इसी तरह वो उस जार के कंचे से भरे हुए जार के पास पहुंच जाता है और उस जार को छूने लगता है। तब तक लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो उन कंचों से खेल रहा है। तब तक दुकानदार की तेज़ आवाज़ उसके पास आती है कि लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा और दुकानदार की आवाज़ सुन करके वह चौंक उठता है। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। और जब बच्चे का ध्यान उस जार की तरफ से भंग होता है, हटता है, तो पुनः पुरानी स्थिति में आ जाता है बच्चा। धीरे धीरे जार छोटा होने लगता है और बच्चा जार के बाहर आ जाता है। पुनः उसी तरह के हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल आंवले जैसे कंचे उसको आकर्षित करते हैं। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। उस दुकान पर बच्चे के साथ केवल वह दुकानदार ही मौजूद था। बच्चे के साथ और बच्चे की इस हरकत से दुकानदार के चेहरे पर थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया था। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। दुकानदार ने उस बच्चे से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो कहोगे मैं निकाल करके तुम्हें दे दूंगा। लेकिन बच्चा उदास मन से थोड़ा दूर हट करके खड़ा रहा। यह कंचा चाहिए। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया
और बच्चे ने दुकानदार के इस तरह के पूछने पर कहा कि मुझे कंचे चाहिए। तो बच्चे की इस तरह की आवाज़ को सुन करके दुकानदार जब उस जार का ढक्कन खोलने लगता है तब बच्चे ने मना कर दिया, अर्थात निषेध माने नकारात्मक रूप से उसने अपना सिर हिलाया कि नहीं, मुझे कंचे नहीं चाहिए। ठीक है ना। शायद उसने इसलिए ऐसा किया हो कि वह उसके पास पैसा न रहा हो, इसलिए बच्चे ने ऐसा किया था। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू।